क्या ज़ीशान जी फरहाना को कन्विंस कर पाएंगे कि आप तानिया से दोस्ती कर लीजिए? वैसे आधा तो उन्होंने कर ही लिया है। हुआ क्या है कि ज़ीशान को पता है आज कैप्टेंसी टास्क है घर के अंदर, और डेमोक्रेसी भी हो सकती है। ज़्यादातर बिग बॉस क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का पॉइंट रख देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बिग बॉस तो सब सुन रहे हैं ना, वो सब देखते रहते हैं कौन कौन क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। तो ज़ीशान को लगा कि तान्या, नीलम और फरहाना और नेहल के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। ज़ीशान ने कहा कि तुम लोग ना एक ही बात पे लड़ रहे हो फरहाना। तो फरहाना ने बोला कि मैंने सिंपली उससे ये पूछा था कि तान्या तूने बात करी नीलम से खाने के लिए? तो मुझे बात नहीं करनी है। तो ज़ीशान ने बोला अब उस चीज़ को ख़त्म करो, कल की लड़ाई थी, अब आगे बढ़ो। या तो तुम ग्रुप के लिए बताओ कि तुम्हें ग्रुप में हो या नहीं हो, या तो तुम ये बोल दो कि मैं अकेले खेलूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फरहाना बोली नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ज़ीशान ने बोला कितने लोग हैं? तो फरहाना ने बोला कि ग्रुप में। तो ज़ीशान ने बोला नहीं ग्रुप में नहीं, घर में 15 लोग हैं, तो हमें डेमोक्रेसी के लिए और जीतने के लिए वोटिंग के हिसाब से 8 लोग चाहिए। तो नेहल से जाके बात कर, तानिया से जो भी है, नीलम से जो भी है, उसको क्लियर करो और ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। तो फरहाना ने बोला एक काम करिए, आप ही डायरेक्ट बोल दीजिए, क्योंकि फिर वो बोलेगी तू क्यों बोल रही है। तो फरहाना का पॉइंट भी ठीक था कि आप डायरेक्ट बैठकर बात कर लीजिए जो भी है। तो और दूसरा ज़ीशान ने ये बोला कि हमारे ही ग्रुप से कैप्टन आना चाहिए, क्योंकि वोटिंग भी हो सकती है असेंबली में। तो ज़ीशान का मेन पॉइंट ये है कि सब लोग एक हो जाए ग्रुप में, जो भी हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म होकर अपना कैप्टन चुने हम लोग अपने ही ग्रुप से। बात कहीं ना कहीं ज़ीशान की ठीक भी है, क्योंकि भले ही इंडिविजुअल सब खेल रहे हैं, फरहाना का पॉइंट अपना ही रहता है, चाहे कोई कितना भी उसे कन्विंस कर ले, लेकिन उसे जब तक नहीं लगता है कि ये ठीक है तो वो नहीं मानती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ग्रुप में खेलने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीम ही उसका डेमोक्रेसी है, तो आपको बना के चलनी पड़ेगी लोगों से। और देखा जाए तो वो शायद से गेम के लिए नहीं, बट उसके जो इमोशन है, शहबाज को वो भाई की तरह ट्रीट करती है और शहबाज को बहन की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसका दिखता है। तो ज़बरदस्ती वाला नहीं है कि ग्रुप ग्रुप भेड़ चाल में उसे चलना है, तो उसके लिए सही है। ज़ीशान ने एक तरीके से सही डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी एक बात ज़ीशान की यहाँ पे ये गलत लगी। फरहाना ने बोला तो फिर आप नीलम से बोल दो, नीलम को भी आप समझा दो कि ड्यूटी वो करने लग जाए अपनी लंच की। तो ज़ीशान ने बोला हम यहाँ पे गेम की बात कर रहे हैं, ड्यूटी की नहीं, ड्यूटी करने नहीं है यहाँ पे, हम गेम की बात करना है। तो फरहाना ने बोला हम तो आपकी सारी बात माने ज़ीशान जी, लेकिन आप हमारी एक बात नहीं मान सकते। तो उन्होंने बोला कि मैं और लोगों को कन्विंस कर लूँ या ड्यूटी के लिए कन्विंस करूँ, पहले तू बता मुझे क्या करना है। तो फरहाना ने कहा आप बोल सकते हो चाहो तो, क्योंकि अभिषेक और अश्नूर किचन में जा रहे हैं और अभिषेक को खाना बनाना नहीं आता, बहुत रायता फैल जाएगा। अब देखो ज़ीशान जी कहते हैं नहीं कहते हैं नीलम से, लेकिन उन्होंने गेम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और जो कि ठीक भी है। ठीक है चलो, ड्यूटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फरहाना का पॉइंट भी ठीक था कि अगर कुछ बिगड़ेगा किचन में तो वो भी मेरे ऊपर ही फूटेगा, और ये मेरे ही बेनिफिट की बात है अगर नीलम खाना बनाएगी तो, क्योंकि उसको किचन बहुत अच्छे से संभालना आता है। अब देखते हैं कि फरहाना, नेहल ये लोग क्या करते हैं और कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे फरहाना तो इसी ग्रुप के लिए रहेगी, क्योंकि वो तो क्लियर बोल चुकी है। नेहल का देखते हैं अब, लेकिन अब उससे कोई फ़ायदा भी नहीं। अब तो क्या दावेदार बन ही गए हैं नेहल, प्रणीत और ये जो है तान्या, अश्नूर, और एक और कोई बना है, तान्या, अश्नूर, शहबाज।